प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी चाहते हो 2025 में 450 नंबर लाना या फिर टॉपर बनना तो बिल्कुल आप लोग बन सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे प्यारे बच्चों शाम में डेली जो है ना क्लास 10th का शाम में 6 बजे डेली लाइव क्लास होता है, तो उस टाइम आप लोग जरूर जुड़ा करें। और प्यारे बच्चों, यदि आप लोग ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किया तो उसके लिए क्या करिएगा प्यारे बच्चों, इस नंबर पर ना आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना 98 355, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 98 355 16 710। इस नंबर पर क्या करना है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ना हाय सर लिखना है, उसके बाद आपका अपना नेम लिखना है, फिर आप जिस जिला में रहते हो उस जिला का नेम लिख करके क्लास 10th लिख करके आपको भेज देना। इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th से जो भी बच्चे 2025 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए हम लोग सोशल साइंस यानी कि प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान का पेपर जो उसका सोल्यूशन करने वाले और आपको प्रॉपर बताने वाले कि 2025 में आप लोगों का पेपर जो ना कैसा रहने वाला है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों देखिए, आप लोगों का विषय कोड जो है ना रहेगा प्यारे बच्चों, अगर सेकंड सेटिंग में आप लोगों का फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम पड़ता है ना तो फर्स्ट सेटिंग के लिए विषय कोड आप लोगों का 111 रहेगा, अगर सेकंड सेटिंग में पड़ता है तो 211 रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट सेटिंग के लिए आपका रहेगा विषय कोड और सेकंड सेटिंग में पड़ता है तो आप लोगों का 211 रहेगा। उसके बाद देखिए एग्जाम में टोटल क्वेश्चन वगैरह की बात करें तो 80 ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसमें से आपको 40 बनाना है, और टोटल जो है ना प्यारे बच्चों 32 प्रश्न सब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 16 प्रश्न ही बनाना होगा, ठीक है। टोटल 112 क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में टाइम वगैरह की बात कर ले तो 2 घंटा 15 मिनट का आपको टोटल जो है ना 2 घंटा 45 मिनट का टोटल टाइम भी मिलेगा। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो कुछ इसी प्रकार का आपका पेपर 2025 में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बराबर से प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए तो सेशन ए में आपसे क्या पूछा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ठीक है। टोटल देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के ना 80 तक प्रश्न पूछा गया, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितना प्रश्नों का, 40 प्रश्नों का। तो चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों हम सारे प्रश्नों को देखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलना, इससे आप लोगों का रिवीजन भी होगा और लास्ट में आपको बताना है कि 80 में से आप लोगों ने जो है ना कितना सही किया है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों बोला गया है। पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। तो आप बिल्कुल याद रखिए, ये कहे जाते हैं प्यारे बच्चों कोलोन, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि लोरेक्ट एक्ट का पारित हुआ तो 1919 में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 बोला गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि दी थी। तो बिल्कुल आप याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला गया 4 नंबर प्रश्न की जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों, ये जो था ना कौन था, बिल्कुल आप याद रखिएगा ये था बिस्मार्क का, ऑप्शन भी होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न की आर्य समाज की स्थापना किसने की है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए 5 का ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर बिल्कुल सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपसे 6 नंबर बोला कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। तो बिल्कुल 1929 राहुल में हुआ था, ऑप्शन बड़े बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 7 नंबर प्रश्न की भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो है ना खोली गई थी कहाँ पर। तो बिल्कुल आप 7 नंबर का याद रखेंगे, ये खोली गई थी बंबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है 8 नंबर प्रश्न की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 9 नंबर की हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये कौन थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये थे प्यारे बच्चों निक्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले जो प्रश्न बोला गया है 10 नंबर की विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया था, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा काउंट काबुर को किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 10 का क्या जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो प्रश्न नंबर 11 बोला गया, प्रश्न की रक्त और रो नीति की अवलंबन जो है ना किसने किया है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गेलीवार्दी ने, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो बोला गया आपसे 12 नंबर की नई आर्थिक नीति कब लागू की गई है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1925 में, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 13 नंबर की इंडियन जो ना स्टेट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों 13 का ऑप्शन होगा यहाँ पर जो ना सी, यानी कि बिल्कुल सार्जेंट कमीशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 14 नंबर की महात्मा गांधी ने समाचार पत्र का संपादन किया है, कौन सा जो है ना समाचार पत्र था उसका संपादन किया है महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो 14 का याद रखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, यंग इंडिया का। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके आगे देखिए प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन 15 नंबर बोला जा रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो 15 का आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी होगा, बाइबिल का, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 16 नंबर बोला गया कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिए ब्राह्मणी लिपि में। 16 का ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो प्रश्न बोला गया यहाँ पर
17 नंबर की बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो बिल्कुल आप 17 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर ए हो जाएगा 1861 में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर है कि किस सम्मेलन में 1 मई को जो है ना मजदूर दिवस जो है ना मजदूर दिवस मानने का निर्णय लिया गया था? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और निर्णय प्यारे बच्चों कौन सा आंदोलन में लिया गया था? ठीक है, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्मेलन में। तो 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ये हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 20 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न की हो चिन मिह की सरकार कहाँ पर थी प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन बी याद रखना, ये आपका उत्तरी वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे किस नंबर की वार एंड पीस किसने लिखी है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ये टॉलस्टॉय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 22 नंबर प्रश्न की सोवियत संघ का विघटन हुआ था कब प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन ये हो जाएगा 1991 में राइट होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर 23 है कि पटना को आजिमाबाद नाम से जो है ना किसने आजिमाबाद पटना का नाम किसने दिया था? तो 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा, आजिम उस शान ने, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आजिम है ना, अजीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो बिल्कुल आप 24 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, अजातशत्रु ने। ठीक है, इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल आप 25 का याद रखिए, ऑप्शन ए होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो ना 26 बोला जा रहा है, प्रश्न की योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो बिल्कुल आप याद रखिए 26 का ऑप्शन ए होगा, 15 मई 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 27 नंबर की उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व किसमें होता है? तो बिल्कुल ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 बोला गया कि गेड़ और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो आप 28 का याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल ये आपका द्वितीय क्षेत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर की बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बिल्कुल याद रखिए टका, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर बोला कि बोला गया प्रो मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से? तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों, देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी होगा, ये आपका बांग्लादेश से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न आपसे बोला गया 31 नंबर की प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों, 31 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका तो पहला जगह जो है ना अल्पकालीन, साथ में दीर्घकालीन, साथ में मध्यकालीन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 32 बोला जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बिल्कुल आप 32 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा 1889 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चुना सी करेक्ट होगा। चलिए इसके आगे देखिए अगली क्वेश्चन 33 नंबर की मनरेगा में एक वर्ष में प्यारे बच्चों कितने दिन रोजगार देने की गारंटी है? तो 100 दिनों का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ना डी बिल्कुल क्या राइट होगा। चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला गया 34 नंबर की प्रश्न की उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आए होंगे? ठीक है, बिल्कुल आप याद रखिए, आप बिल्कुल यहाँ पर 34 का ऑप्शन भी होगा, 35 लगभग हो जाता है। ठीक है, 35 राज्य। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, 34 का ऑप्शन भी होगा। चलिए इसके आगे देखिएगा यहाँ पर बोला जाएगा प्यारे बच्चों कि प्रो पीसी जो ना महाल नोविस की अध्यक्षता किस समिति का गठन हुआ था? इसके अंतर्गत किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए 35 का ऑप्शन नंबर ना ये होगा, आपका राष्ट्रीय आय समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है कि उपभोग व्यय और बचत का वियोग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप 36 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा आपका आय कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न क्या बोला गया, प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे जो बोला जा रहा है प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखते चलिए, और सारे प्रश्नों का ना प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए, और चैनल पे अगर पहली बार आप लोग आते तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और कैसा लग रहा है क्लास ये भी आप लोग बताना, लास्ट में 80 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया ये भी आप लोगों को बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर पर 37 है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, आपका उत्पादन हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, आय हो जाएगा, यानी कि इनमें से आपका सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया प्यारे बच्चों 38 नंबर की भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी होगा, आप नोट कर लेंगे 1868 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर यहाँ पर जो 39 बोला निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो बिल्कुल आप 39 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर होगा ये आपका जो ना अनिवार्य सदस्यता होगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे प्रश्न नंबर जो ना 40 है कि इनमें कौन जो ना आर्थिक
जो ना आर्थिक आधारित संरचना है, तो बिल्कुल आप 40 का नोट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। पहले बच्चों 40 क्वेश्चन में से आप सबसे पहले हमको बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया 40 में से, ठीक है। तो अगर 40 में से आपने 30 भी क्वेश्चन सही किया तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ ब्रिलियंट आप स्टूडेंट हो, और 2025 में आप लोग बिल्कुल जो है ना 450 प्लस स्कोर करोगे। आप बताना आप आगे 41 के बाद कितना सही कर पाते हो, ठीक है। तो कल क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित किससे, तो बिल्कुल आप नोट करिएगा 41 का ऑप्शन है ना यहाँ पर भी होगा आपका नगरीय शासन व्यवस्था से। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो प्रश्न 42 नंबर, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो टोटल प्यारे बच्चों आप याद रखिए 75 वार्ड, कितने टोटल 75, यानी ऑप्शन बी होगा, डी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 43 के चिपको आंदोलन संबंधित किससे, तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों ये संबंधित हो जाता है किससे, तो बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा से, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 44 नंबर की, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया जाता है, तो बिल्कुल आप नोट करिए 44 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा आपका लोकतंत्र की स्थापना हेतु। अगली क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 है कि बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया है, तो बिल्कुल आप याद रखिए प्यारे बच्चों 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका कांसी राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में यहाँ पर 46 की दल बदल कानून किस पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 47 नंबर की, झारखंड झारखंड जो है ना बिहार से कब पृथक यानी अलग हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है ना संघीय प्रणाली की एक विशेषता नहीं है, तो एक लहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी होगा। देखिएगा अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 49 नंबर की, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल 200 जो ना यहाँ पर होता है 543, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। कितना नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है किसके लिए, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों जाना जाता था, तो ये देखिए जाना जाता था किसके लिए, तो पूर्वी पाकिस्तान के लिए, तो ऑप्शन सी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो बोला गया 41 नंबर की वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई है कब, तो बिल्कुल आप याद रखिए ये हुआ प्यारे बच्चों 1958 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो 52 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए इसके आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 53 है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो बिल्कुल हमारा देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 है कि आंग सान सू किस देश के नागरिक है, तो बिल्कुल आप याद रखिए ये व्यक्ति का नाम है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 54 का ऑप्शन नंबर ना बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि म्यांमार का। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो 55 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, तो बिल्कुल आप 55 का नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल अलगावाद होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में यहाँ पर 56 है कि जो ना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों ये पार्क का नाम है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो 57 नंबर है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई, तो बिल्कुल आप 57 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, आपका बिल्कुल सितंबर 1987 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर की, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है, तो बिल्कुल 58 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा, आपका रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 59 नंबर की, किस मृदा में जो ना ह्यूमस की मात्रा नग्न यानी कि कम होती है, नग्न का मतलब क्या होता है, कम प्यार बच्चों, ठीक है, इसका मतलब कम होता है, तो बताइए कौन सा होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 59 का ऑप्शन बनना ए होगा, एक बार जो ना लेटेराइट मृदा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि क्षेत्र कौन है, तो बिल्कुल आप 60 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा, आपका दिग्विजय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे 61 नंबर का, इनमें से कौन रोपण फसल है, तो चाय होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा वार्षिक की जीवन रेखा लेड कब चलाई गई थी, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 62 का होगा बी, यानी कि 1991 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 63 की कांवर झील कहाँ पर स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय में, तो ऑप्शन सी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 64 नंबर की, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 64 का ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल का। अगली क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना प्यारे बच्चों 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अभ्रक, ठीक है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 66 की, भारत में किस राज्य की सर्वाधिक जो ना मैंग्रोव वन है, तो बिल्कुल देखिए पौधा का नाम है, सबसे ज्यादा किस राज्य में मैंग्रोव वन पाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 66 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, बिल्कुल आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की, कौन कोयला घटिया किस्म का है ना, तो बिल्कुल 67 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, ये आपका पीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 68 नंबर बोला गया कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों ये असम में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 68 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 69 नंबर की, पायराइड किस प्रकार का खनिज है, तो बिल्कुल 69 का आप नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ये आपका धात्विक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 70 नंबर की, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर खुला है, ठीक है, तो बिल्कुल आप 70 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा तारापुर, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट
होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि कोंड्रमा का संबंध किस खनिज से है, तो बिल्कुल कोंड्रमा का पूछा, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों इसका संबंध जो होगा इसका हो जाएगा आपका अब्रक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर की किस देश ने ओपोक की सदस्यता जो ना त्याग दी, यानी कि खत्म कर दी, उससे संबंध छोड़ दिया, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों आपका कतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों 73 नंबर की इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, तो बिल्कुल यानी कि जूट फसल के में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य आगे है, मतलब कि देश। ठीक है, चलो तो देख लो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर देखो क्या जाएगा प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, देख लो विच ऑफ डीज इज द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ जूट, तो बिल्कुल ये रखिए प्यारे बच्चों आपका जो देश होगा आप नोट कर लेना 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर की आसवान बंद किस नदी से संबंधित है, तो बिल्कुल आप 74 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा नील से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर ना 75 नंबर की इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आप 75 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी आतंकवाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बोला गया 76 नंबर की विनाशकारी भूकंप बिहार में किस वर्ष जो है ना आया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल याद करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका 1934 ईस्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 77 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है, तो बिल्कुल उच्च भूमि, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों 78 नंबर क्वेश्चन है कि भूस्खलन से अभिप्राय क्या होता है, भूस्खलन का क्या अभिप्राय है, यानी भूस्खलन का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा मलबों का घिसकना, दूसरा हो जाएगा चट्टानों का गिरना, साथ में चट्टानों का घिसकना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इनमें से सभी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो प्रश्न नंबर है 79 नंबर, प्रश्न की जो ना आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका देखिए पहला तो हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, दूसरा जगह स्वयं सेवी संगठन, साथ में जगह स्थानीय लोग, यानी कि ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 80 नंबर प्रश्न है, प्रश्न बोला गया है प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक देखना, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिए लगभग ऑलमोस्ट ना इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का। ठीक है, तो आयताकार होना चाहिए, देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को बतलाना है कि आप लोगों ने जो है ना 80 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में ना जरूर बता देना, और 2025 में आप लोगों का क्या टारगेट है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और देखिए यह सारा सब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों सेशन बी में आप देख सकते हो, यहाँ पर इतिहास का है प्रश्न, इसमें 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न है, लघु उत्तर है जिसमें से आपको 3 ही प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का प्रमुख जो ना मुख्य उद्देश्य क्या था, शीत युद्ध से का जो ना संक्षिप्त टिप्पणी दे, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चन का ना हम लोग अगली क्लास में क्लास करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का क्लास करना, तो प्यारे बच्चों इसी चैनल पे ना क्लास होता है, और सारा ऑलमोस्ट डेली हो रहा है क्लास चैप्टर वाइज ही। आप इसी चैनल पे जाओ जिस चैनल पर भी वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का जैसे 10th का है ना तो लिखा मिलेगा 10th, और जैसे कि आपका ये सोशल साइंस है तो यहाँ पर आपको सोशल साइंस, ठीक है ना, सोशल साइंस फाउंडेशन बैच के नाम से, सोशल साइंस फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से लिखा मिलेगा सारे में इसी प्रकार से, जैसे कि यहाँ सोशल साइंस के बाद साइंस होगा, ठीक है, साइंस हो जाएगा, उसके बाद मैथ हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश और SST सारा चीज़ मतलब ऑलमोस्ट है मैथ का भी, तो आप जाकर के डेली उसको कर लीजिए कंप्लीट, और शाम में 7 बजे जरूर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों सभी साथियों।